हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग ड्रीम। आज हम 5 से 6 साल की बच्ची के लिए फ्रॉक बनाने वाले हैं। ये देखिए, ये इसका मेजरमेंट मैंने ले लिया। मैं आपको दिखा देती हूँ इसका मेजरमेंट। ये इसका मेजरमेंट है। अब ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमें हमारी कोटे की लेंथ, रेडी लेंथ 10 इंच है, तो यहाँ पर हम 11 इंच रखेंगे। यहाँ पर इसका शोल्डर हम 5 इंच लेंगे। हमारा फुल शोल्डर 10 आ रहा है तो हम 5 लेंगे। यहाँ पर हम 5.5 लेंगे हमारा आर्मोल, और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हम आधा इंच जितना डाउन जाएंगे। अब यहाँ पर जितनी हमारी चेस्ट है उसका चौथा भाग लेना है। हमारी चेस्ट है 21, तो इसका चौथा 5.25, 2 इंच हम यहाँ पर लूजिंग के लिए रखेंगे। सेम इसी तरह से हमारी वेस्ट है 20, तो यहाँ पर 5 रखेंगे। 2 इंच यहाँ पर हम लूजिंग के लिए रखेंगे, और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर हम 1 इंच जितना मार्किंग कर यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से देखिए हमारा आर्मोल शेप। अगर आपके पास आर्मोल शेपर है तो आप उससे भी कर सकते हो। इसका नेक हम रखेंगे 2 इंच, और यहाँ से इस तरह से इसको मिला लेंगे। और यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से हम 3 इंच जितना मार्किंग कर इसका नेक रखेंगे, और यहाँ से हम वी शेप ले लेंगे। इस तरह से अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हम इतना जिप लगाएंगे। ये हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कुछ इस तरह से करने वाले हैं। इस तरह से हमने नेट ले लिया है। नेट का इस तरह से एक हमने स्पेच ले लिया है। इसको हम इस तरह से कुछ पैटर्न करने वाले हैं, तो इसको इस पर रख कर हम सेम इसी तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। देख लीजिए, इस तरह से इसको इस पर रख लिया हमने, और इसकी कटिंग हमें इसी तरह से कर लेनी है। और इसको जॉइंट करने के बाद हम यहाँ पर नेक की कटिंग करेंगे। मैं आपको दिखा दूंगी कि नेक हमें कितना लेना है, हमें हमारा आर्मोल कितना लेना है, वो हम बाद में करेंगे। अब हम घेरे की कटिंग कर लेते हैं। तो घेरे को हमने 2 फोल्ड कर रखा है। ये घेरा है हमारा, तो घेरे की हमने ये देखिए कितना रखा है, यहाँ पर 28.5, और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर हमने 16 रखा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा फोल्ड होएगा, यहाँ पर हमारा सिलाई में जाएगा। और नीचे वाले पार्ट में यहाँ पर हम जो फ्रिल लगाने वाले हैं उसको हमने जितना घेरा लिया है उसके डबल लेनी है। वो हमें कितनी रखनी है तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, वो हमने 7 इंच ली है। वो यहाँ पर भी हमारे यहाँ पर भी स्टिच होएगा, और यहाँ पर भी होएगा। यहाँ पर हमें 1 इंच जितना यहाँ से इस तरह से ऊपर की तरफ से रखकर फ्रिल बनानी है। वो मैं आपको स्टिचिंग करते वक्त दिखाऊंगी। अब हम फ्रॉक की स्टिचिंग करेंगे। देखिए, इस तरह से बैक साइड मैंने जिप लगा ली है। अगर आपको नहीं आता तो मैंने इसकी डिटेलिंग वीडियो डाली हुई है, हमें किस तरह से लगानी है। और इस तरह से हमने वी नेक बनाकर इसको रेडी कर लिया। इसको हम साइड कर लेंगे, और हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। फ्रंट पार्ट हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये अस्तर वाले पार्ट को यहाँ से जोड़ लेना है। दिखा देती हूँ आपको किस तरह से करना है। इस तरह से अस्तर वाले पार्ट को यहाँ पर रख कर पूरे में पहले सिलाई कर लेंगे। इस तरह से कर इस तरह से हमने जो नेक लिया हुआ है इसको इस पर इस तरह से रख लेंगे, और नाप लेंगे हमें कितना रखना है। देख लीजिए, हमें यहाँ पर 10 तक आए इतना रखना है, और यहाँ पर दोनों तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब इसको लगा लेंगे। देखिए, इस तरह से इसको फोल्ड करने के बाद इसका नेक हम देख लेंगे हमें कितना रखना है। तो से इसका आर्मोल शेप ले लेंगे इस तरह से। अब ये आर्मोल शेप हमें थोड़ा अंदर से लेना है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा अंदर ले लेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आपके 1.25 इंच जितना अंदर से लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है हमें। इस तरह से अब दोनों शोल्डर जोड़ लेंगे, और नेक तो हमारा पहले से ही यहाँ पर रेडी है। देख लीजिए एक बार, शोल्डर इस तरह से खोलकर जोड़ना है। देख लीजिए इस तरह से, ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी तरह से आए। दिखा देती हूँ।
अगर इस तरह से हम शोल्डर करेंगे तो यहाँ से देख लीजिए एकदम फिनिशिंग अच्छी तरह से आएगी। इस तरफ भी सेम हम इसी तरह से शोल्डर फिट कर लेंगे, फिनिशिंग से बनेगा। इस तरह से हम शोल्डर बनाएंगे और बच्चे को चुभेगा भी। ये देखिए इस तरह से हमने यूरोप पट्टी बना ली है, उसको इस तरह से 2 फोल्ड कर लेंगे हम, और यहाँ पर इस तरह से कट लगा लेंगे, देख लीजिए। और इस तरह से करने के बाद यहाँ पर हम फोल्ड कर लेंगे इसको इस तरह से। अब इस तरफ भी सेम हम इसी तरह से कर लेंगे। तो ये देखिए घेरा हमने पहले से ही रेडी कर लिया, उसमें फ्रिल लगा लिए इस तरह से छोटी छोटी। अगर आपको नहीं आती तो मेरी चैनल पर इसकी वीडियो पहले से ही डाली हुई है। पहले एक तरफ हम प्लीट्स लगा लेंगे इस तरह से, देखिए अंदर की तरफ से भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने प्लीट्स लगा ली है। अब यहाँ पर हम घेरा लगा लेंगे। देखिए ये वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया। यहाँ पर हमने प्लीट्स भी लगा लिए। अब यहाँ पर हम जो हमने फ्रिल बना ली है इस तरह से, देख लीजिए फ्रिल बना ली है, उसको यहाँ से अटैच कर लेंगे। अगर आपको नहीं आता तो इसकी डिटेलिंग वीडियो भी मेरी चैनल पर डाली हुई है, शॉर्ट्स में आप जाकर देख लेना फ्रिल आपको किस तरह से बनानी है इसी वाली। और इस तरह से हमने लगा ली। यहाँ पर हम अस्तर लगा लेंगे। अस्तर भी सेम हमें इसी तरह से लगाना है। अस्तर मैंने पहले से ही बना कर रखा है, इसको मैंने अलग अलग पार्ट में बनाया था, तो दोनों अस्तर वाले पार्ट को यहाँ से पहले जोड़ लेंगे। अस्तर हमें यहाँ ऊपर की साइड से लगाना है ताकि ये वाला पार्ट हमारा अंदर की तरफ चला जाए, तो मेरे बच्चों को चुभेगा नहीं तो बच्चे पहनते नहीं, बाद में चुभता है तो। हमें इस तरफ भी प्लीट्स लगा लेने हैं। वाले पार्ट में अंदर की तरफ से सिलाई लगा लेनी है। देखिए घेरे में हमें इस तरह से कर यहाँ पर सिलाई करनी है ताकि बच्चों को चुभे ना। मैंने पहले भी बताया था, बाद में बच्चे ना पहनते नहीं हमारे। देख लीजिए इस तरह से हमें थोड़ी ज़्यादा सिलाई करनी होगी यहाँ पर। और यहाँ से हम अंदर की तरफ प्लीट्स लगा लेंगे। इसको सीधा कर लेंगे, बाद में आपको दिखा देती हूँ। अब इसको सीधा कर लेंगे। ये देख लीजिए इसका लुक कुछ इस तरह से आने वाला है। और यहाँ पर नीचे की तरफ इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया था, क्योंकि हमारा फैब्रिक में से ऐसे धागे निकल रहे थे ना, इसलिए। अगर आप ऐसे भी स्टिच कर सकते हो, स्टिच ना करो तो भी चलेगा। अब यहाँ पर जो हमने स्टिचिंग करते वक्त आपको बताया था, झालर हमने जो कटिंग की हुई थी उसको लगा लेंगे। उसमें भी हमने देख लीजिए इस तरह से यहाँ नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ फोल्ड कर लिया है और इस तरह से फ्रिल बना ली है। अब हम इसको इस पर अटैच करेंगे और यहाँ पर इस तरह से पहले इसको फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से लगाना 1 इंच जितना हमें नीचे छोड़ना है, उसके बाद इसको यहाँ से ऊपर की तरफ से लगाना है। देखिए यहाँ से
बेल्ट भी बनाए हैं। वो बेल्ट हमें पीछे की तरफ लगाने होते हैं। यहाँ पर हमारी जिप है तो बेल्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप चाहे तो लगा सकते हैं। इसका लुक भी अच्छा आएगा, तो दोनों तरफ हम लगा लेंगे बेल्ट को। और यहाँ पर इस तरह से बो बनाकर इसको लगाएंगे। देखिए फ्रेंड, इसका फाइनल लुक, इसका नेक देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह से बना है। और ये मैंने रेडीमेड पैच लिया हुआ है। और इसका घेरा देख लीजिए एक बार, ये भी बहुत अच्छी तरह से बना है। देख लीजिए, ये पहनने के बाद तो बच्चे में बहुत सुंदर लगेगा। एक बार आप जरूर ट्राई करना। ये बैक साइड का लुक भी देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छा बना है। एक बार आप जरूर ट्राई करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड।